कौन सी कन्वर्शन कर रहे थे? 4 कर ली है पहली। ए टाइप की कन्वर्शन थी पॉजिटिव टू, अरे ए टाइप की, बच्चे बातें बहुत होगी, यहां ध्यान दीजिए। अब आ गया तो कुछ कर लीजिए। पहले टाइप की कन्वर्शन थी पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, दूसरे टाइप की कन्वर्शन थी कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, तीसरे टाइप की कन्वर्शन है पॉजिटिव टू सुपरलेटिव, और फोर्थ टाइप की कन्वर्शन थी सुपरलेटिव टू पॉजिटिव। फिफ्थ टाइप की कन्वर्शन है ई, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव। कंपैरेटिव डिग्री टू सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री टू सुपरलेटिव डिग्री। और ये वाला सवाल, ये जो पहला सेंटेंस लिखने लगा हूं, अभी जो 2022 में पेपर हुआ सेकेंड ईयर का, उसमें आया था क्वेश्चन, ये आया था सेंटेंस, ऑस्ट्रेलिया इज मच लार्जर देन एनी अदर आइलैंड। ऑस्ट्रेलिया इज मच लार्जर देन एनी other island. Australia is much larger than any other island. ये वाला आया था। ठीक है जी। अब अगर इस लाइन को आप ध्यान से देखें, ऑस्ट्रेलिया इज मच लार्जर, मच लार्जर, ये है कंपैरेटिव डिग्री, किससे? देन एनी अदर आइलैंड। दूसरे शब्दों में सुपरलेटिव डिग्री में क्या बोल सकता हूं? किसी भी अन्य टापू के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है, किसी भी अन्य। जब ये एनी अदर लग गया मतलब सबसे बड़ा है, समझो बात। भाव बदला ना, भाव तो हमने सेम रखना है, डिग्री सुपरलेटिव करनी है। इसका दूसरा अर्थ क्या है? ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड। और पॉजिटिव बनाना होगा तो सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाया तो है आपने पिछली बार। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। कैसे बनाते थे? नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। तो इसका क्या हो जाएगा? नो अदर आइलैंड इज एज लार्ज एज ऑस्ट्रेलिया। बना रखो इसको भी साथ में, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। तो ये है हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट। और मैं ये बोल रहा हूं, इस बार 2022 में जो पेपर हुआ उसमें एक सेंटेंस ये भी आ रखा है, जो कंपल्सरी वाला पेपर हुआ, ऑस्ट्रेलिया इज मच लार्जर देन एनी अदर आइलैंड। इससे हमने भाव समझना होता है। एनी अदर आइलैंड मतलब किसी भी अन्य से बड़ा है, तो मतलब सबसे बड़ा हुआ। अगर लिखा होता कुछ से बड़ा है तब लिखते वन ऑफ द लार्जेस्ट। समझेगी बात? और इसी को पॉजिटिव में ले जाना हो तो पिछले वाले के रिवीजन करने के लिए तो हम लिख देंगे नो अदर आइलैंड। क्या फ्रेज यूज करते हैं स्टार्ट करने के लिए? नो अदर आइलैंड इज एज लार्ज एज ऑस्ट्रेलिया। और सेंटेंस ले लीजिए इसमें, फ्यू मेटल्स, मैं कंपैरेटिव वाले लिखवाऊंगा ना, क्योंकि कंपैरेटिव से सुपरलेटिव आना है। फ्यू
metals are as more useful than iron. Few metals are more useful than iron. सेकेंड एग्जाम्पल है कि बहुत थोड़ी धातुएं हैं जो आयरन से ज्यादा यूजफुल है. सुपरलेटिव क्या हो सकता है? हाँ, इसके लिए हम क्या फ्रेज लगाएंगे? फ्यू के लिए वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल. यूजफुल माने कि जो भी एडजेक्टिव दिया होगा, यहां यूजफुल दिया तो यूजफुल लगा दिया. तो क्या बन गई? आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेटल्स. बना दो. Iron is one of the most useful metals. और इसका बनाना होगा अगर पॉजिटिव तो वन ऑफ द लगा हो तो पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? सुपरलेटिव से पॉजिटिव. अरे कुछ भी नहीं करना. फ्यू मेटल्स आर एज यूजफुल एज आयरन. तीसरा एग्जाम्पल, no other metal is heavier than lead. No other metal is heavier than lead. एक और लिख लो ऐसा ही. नो अदर गर्ल इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता. नो अदर गर्ल इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता. कि कोई भी अन्य लड़की सीता जितनी सुंदर नहीं है या सीता से ज्यादा सुंदर नहीं है. अरे भाई यहां से क्लियर हो जाती है बात. नो अदर लग रहा है मतलब कोई नहीं है, इसका मतलब वही चीज सबसे टॉप पे है. तो नो अदर मेटल इज हैवियर देन लेड. इट मींस सुपरलेटिव. लेड इज द हैवीएस्ट मेटल. नो अदर गर्ल इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता. इसका मतलब सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल. लिखो आंसर्स. इसका आंसर लिखो. क्या लिखा? लेड इज द हैवीएस्ट मेटल. लेड इज द हैवीएस्ट मेटल. और सीता वाले केस में क्या हो जाएगा? सीता is the most beautiful girl. नेक्स्ट बनाइए. few cricketers
few cricketers in the team, few cricketers in the team are lazier than Dhoni. Few cricketers in the team are lazier than Dhoni. अब नो अदर इसमें नहीं लगेगा, वो नो अदर लगता है जब सिंपल स्टेटमेंट आई हो और उसको हमने पॉजिटिव में लेके जाना है। आप ऐसे समझो ना कि बड़े कम क्रिकेटर हैं तो धोनी से ज्यादा लेजी हैं, मतलब धोनी सबसे लेजी क्रिकेटर्स में एक है। जैसे देखो सीधा साफ रखना है, फ्यू के साथ हमें कहीं ना कहीं क्या लगाना पड़ेगा, वन ऑफ द। तो कौन है वन ऑफ द? अरे धोनी लेजी नहीं है, पर इस स्टेटमेंट में लेजी बना दिया वो। हमने क्या लिखा, धोनी इज वन ऑफ द लेजिएस्ट क्रिकेटर इन द टीम। धोनी इज वन ऑफ द लेजिएस्ट क्रिकेटर इन द टीम। ठीक है जी। और एफ टाइप की ये लिख लिया था ना, एफ टाइप की कन्वर्शन है सिक्स्थ टाइप की, उल्टा करना है। सुपरलेटिव से कहां जाना है, कंपैरेटिव। ये सेंटेंस है, हेलन वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन। हेलन वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन। अब देख लो, लॉजिक समझ लीजिए, सिंपल सी बात है। अगर सुपरलेटिव स्टेटमेंट आई है सिंपल, वन ऑफ द नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल ही है ना, तो हम कंपेयर करने के लिए क्या यूज करेंगे, बाकी सबको, तो हम लगा देंगे नो अदर। अगर कंपैरेटिव बनाना है तब भी, पॉजिटिव बनाना है तब भी, अरे दोनों में ही, कंपैरेटिव बनाना है तब भी, पॉजिटिव बनाना तब भी। कंपैरेटिव बनाने के लिए लगाएंगे नो अदर वुमन इज मोर ब्यूटीफुल देन हेलन। ये हो गया कंपैरेटिव, कि कोई भी अन्य औरत हेलन से ज्यादा सुंदर नहीं है। और अगर पॉजिटिव बनाना होगा तो ऐसे ही, नो अदर वुमन इज एज ब्यूटीफुल। ठीक हो जाएगा जी। और अगर आ गया वन ऑफ द, अच्छा इज नहीं आएगा, ये गलत कर दिया, वॉज था ना ओरिजिनली, वॉज आएगा। इसको ठीक कर लेना भाई,
क्योंकि ओरिजिनल सेंटेंस में वॉज था, तो ओरिजिनल सेंटेंस में तो हमें कन्वर्ट करते हुए वॉज ही लगाना। अच्छा, अब नया आ गया, हेलन वॉज वन ऑफ द मोस्ट। अब क्या करोगे? वन ऑफ द मोस्ट को कन्वर्ट करने के लिए हम लगाएंगे नो अदर की जगह क्या लगा देंगे आप? फ्यू। और थोड़ा रिफ्रेज करना पड़ेगा, फ्यू women were more beautiful Helen was one of the most beautiful women। अच्छा, ये पूरा नहीं किया, इसमें लगा दो। तो अब हमारा सेंटेंस है सुपरलेटिव में, हेलेन वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विमेन, और उसका कंपैरेटिव बनाएंगे फ्यू विमेन वर मोर ब्यूटीफुल देन हेलेन। लिख लीजिए, अंबानी इज द रिचेस्ट मैन टुडे। अंबानी इज द रिचेस्ट मैन टुडे। अगला सेंटेंस, हाँ जी बनाओ। क्या करना है? सुपरलेटिव डिग्री है द रिचेस्ट, हमें चाहिए कंपैरेटिव। क्या करोगे? अभी बताया और 2 मिनट पहले। अरे क्या लगाना है? नो अदर। बनाओ तो, नो अदर मैन इज रिचर, सेकंड डिग्री लगाएंगे कंपैरेटिव। नो अदर मैन इज रिचर देन अंबानी टुडे। नो अदर मैन इज रिचर देन अंबानी टुडे। और अगर पॉजिटिव बनाना होगा तो यही ऐसे ही चलेगा। पॉजिटिव कैसे? पॉजिटिव में नो अदर मैन इज एज रिच, और अगर लग गया वन ऑफ द रिचेस्ट, इसको बनाओ। फिर कैसे बनाएंगे? फिर प्लूरल लगाते हैं, वन ऑफ द के साथ प्लूरल, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन प्लूरल। और ऐसे ही हम लोग लगाएंगे, अब जब कन्वर्ट करेंगे हम लगाएंगे फ्यू मैन आर रिचर देन अंबानी टुडे। और अगर पॉजिटिव में ले जाना हो तो तब भी यही है, फ्यू मैन आर एज रिच एज अंबानी। प्लीज जरा रिव्यू कर लें, ये लाइन लिख दे, रिव्यू कर लें पहले से लेके छठे तक। 6 टाइप की कन्वर्शन हो गई, देखो जरा कौन कौन सी। पहले कहां गए? पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव, फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव, फिर देखो ना 3 है ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो पहले टाइप में गए पॉजिटिव से कंपैरेटिव, दूसरे टाइप में गए कंपैरेटिव से पॉजिटिव, तीसरे टाइप में गए, चौथे टाइप में गए, फिर 5वें, छठा, हो ही गए सारे।
3 के साथ यही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अरे एबीसी के पेयर बनाने हैं, 3 के साथ यही है, ए बी हो सकता है, ए सी हो सकता है, ऐसे ही बनेंगे 6। अब सेंटेंस एक ही है पर सब में डालना है, सिंगल सेंटेंस लिख लें। आई एम द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। आई एम द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। मैं क्लास में सबसे लंबा लड़का हूं। ये कौन सी डिग्री है? अरे कौन सी है? तो क्या ऑप्शन बची कन्वर्ट करने को? या पॉजिटिव या तो कर दो, जिसमें दिया है उससे 2 में कन्वर्ट करना है बस। सुपरलेटिव दी हुई है, पॉजिटिव और कंपैरेटिव लगानी है, करो। आई एम द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। Anil is as cunning as fox. No other, इधर नीचे ले रहा हूं इसको आप। सब्सटेंस, सब्सटेंस होता है पदार्थ। इज हार्डर देन डायमंड। हाँ जी, ये सुपरलेटिव में है, पॉजिटिव कंपैरेटिव जाएगा। ये पॉजिटिव में है, कंपैरेटिव सुपरलेटिव जाएगा। ये कंपैरेटिव में है, पॉजिटिव सुपरलेटिव जाएगा। कर दिए। अभी तो सिंपल वाले दिए हैं, ट्राई करो और पिछले एग्जाम्पल देख लो साथ साथ कैसे किए, वहां से हिंट ले लो। पहले वाला किया कन्वर्ट कुछ? आई एम द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, पहले बनाना कंपैरेटिव। कंपैरेटिव क्या बनेगा? नो अदर बॉय इज टॉलर देन मी। मी की आई, चलो फिलहाल मी लगा लो, ऐसे होना चाहिए। आई इज टॉलर देन मी इन द क्लास। और पॉजिटिव, पॉजिटिव भी सेम ही, नो अदर बॉय इज एज टॉल एज आई एम होगा। वैसे ग्रामेटिकली एक्यूरेट बनाना होगा तो क्या लिखना है? आई एम। मी भी लिख दिया, कोई बात नहीं, लिख दो वैसे, बट ग्रामेटिकली एक्यूरेट नहीं है। सेकंड वाला ये लिखा है, अनिल इज एज कनिंग। कनिंग होता है चालाक, कनिंग दुष्ट। चालाकी भी कैसी? नेगेटिव वाली। एज कनिंग एज फॉक्स, लोमड़ी की जितना चालाक है। बनाओ तो कैसे बनेगा? बनाए हुए हैं हमने, पहला ही टाइप है ये। पहला टाइप देखो, पिछले कल वाला ए टाइप का, उसमें आए थे ऐसे, देखो लिखा होगा कहीं। क्या लिखा है? ए टाइप के। जब कंपैरेटिव बनाना है तो नेगेटिव में ले जाते हैं। कैसे? वहां लिखा होगा जैसे रमेश इज एज हार्ड वर्किंग एज सुरेश। कैसे बनाया था? सुरेश इज नॉट मोर हार्ड वर्किंग देन। तो यहां कैसे बनेगा? फॉक्स इज नॉट मोर कनिंग देन अनिल। लिख लो, फॉक्स इज नॉट मोर
कनिंग देन अनिल। ये बन गया कंपैरेटिव। अब सुपरलेटिव बनाओ। अरे सुपरलेटिव बन जाए, नहीं बनेगा। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? देखो नहीं बन सकता क्योंकि दो के बीच का कंपैरिजन है ना। बनेगा तब जब मैं ऐसा लिख दूंगा, एनी अदर। अगर एनी अदर लगा होगा तब आप उसको ले जाओगे। नो अदर इज एज कनिंग एज अनिल, तब उस एंगल से बनेगा। ये वाला नहीं जाएगा सुपरलेटिव। और अगले वाला देखो, नो अदर सब्सटेंस इज हार्डर देन डायमंड। इसको बना के देखो, ये चला जाएगा। अरे सुपरलेटिव में जाना है और पॉजिटिव में कोशिश करो। सुपरलेटिव तो बना ही है। नो अदर इज हार्डर देन डायमंड, मतलब डायमंड से ज्यादा कड़ा मजबूत कुछ नहीं, मतलब डायमंड सबसे। तो लिख दो डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। और पॉजिटिव, नो अदर सब्सटेंस इज एज हार्ड एज डायमंड। लिख दिया कि नहीं? मैं लिखूं? पॉजिटिव हो जाएगा नो अदर सब्सटेंस इज एज हार्ड एज डायमंड। और इसका हो जाएगा सुपरलेटिव, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। अच्छा, किसी के पास सेकेंड ईयर का कोई पेपर तो नहीं पड़ा है कंपलसरी का? लिया हो किसी ने इस साल का? है? हाँ, ये वाले आए थे। इसके सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। पहला, माई इकोनॉमिक्स टीचर इज क्वाइट स्ट्रिक्ट। माई इकोनॉमिक्स टीचर इज क्वाइट स्ट्रिक्ट। लिख के करना पड़ेगा, कर लोगे? माई इकोनॉमिक्स टीचर इज क्वाइट स्ट्रिक्ट, STRICT। और बोल रहा है इसका कंपैरेटिव बनाना। हाँ जी, बोलो। बना लोगे? मुझे लग नहीं रहा। माई इकोनॉमिक्स टीचर इज क्वाइट स्ट्रिक्ट, क्या बना? हाँ जी, नो अदर टीचर इज
कंपैरेटिव जाना है, मोर स्ट्रिक्ट। अरे कंपैरेटिव जाना है, नो अदर टीचर इज मोर स्ट्रिक्ट देन माई इकोनॉमिक्स टीचर। ये वाला जो है ये एडवर्ब है, यहां पे इसको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि कंपैरेटिव में एडवर्ब नहीं चलेगी। ये किस सेंस में है? वेरी की सेंस में, बहुत स्ट्रिक्ट है, क्वाइट। पर जब कंपैरेटिव में जाना है वहां ये वाला चीज नहीं चलेगी ना हमारे पास। दूसरा लिख दिया ऊपर पहले ही। क्या लिखा है? अजय इज नॉट मोर हार्ड वर्किंग देन राकेश। बनाओ पॉजिटिव, ये लिखा भी है आपने पिछले कल। अजय इज नॉट मोर हार्ड वर्किंग देन राकेश, और बनाना है पॉजिटिव, बहुत आसान है। लिखा है कल का, देखो उल्टा जाना, उल्टा। यस। अरे ये जब पहले वाला किया था ना, जैसे हमने अजय इज एड हार्ड वर्किंग एज राकेश, तब ये बनाते थे नॉट वाले। अब नॉट वाला दिया हुआ है, पॉजिटिव में जाना है, यानी राकेश इज एज हार्ड वर्किंग एज अजय। लिख डालिए आंसर, राकेश इज एज हार्ड वर्किंग एज अजय। हो गया कि मैं लिखूं? राकेश इज एज हार्ड वर्किंग एज अजय। और अगर ये आया होगा और कंपैरेटिव लिखा होगा तो ऐसे बनाना, उल्टा कर देना ना फिर। तीसरा आया है, नो अदर गर्ल इज एज सॉफ्ट स्पोकन एज मंजू। नो अदर गर्ल इज एज सॉफ्ट स्पोकन एज मंजू। ये अभी किए हमने, और इसमें करना क्या है, इसको सुपरलेटिव में ले जाओ। अरे जस्ट अभी किया 10 मिनट पहले, सुपरलेटिव में ले जाओ। क्या बनेगा? ठीक जा रहे हो? क्या बनेगा बोलो। अरे नो अदर वाले एग्जाम्पल देखो ना पीछे कैसे कर रहे थे। नो अदर वाले को जो पॉजिटिव है उसको सुपरलेटिव में लेके जाना है। ये पिछला पॉजिटिव है, एज सॉफ्ट स्पोकन। ऑब्वियस है, नो अदर, मंजू जितना मीठा बोलने वाला सॉफ्ट स्पोकन कोई नहीं है, मतलब मंजू ही सबसे ज्यादा मीठा बोलने वाली है। तो लिख दो ना भाई, मंजू इज द मोस्ट सॉफ्ट स्पोकन गर्ल। गर्ल लिखा है तो लिखाना, बना कि नहीं? लिख डालो, मंजू इज द मोस्ट सॉफ्ट स्पोकन गर्ल, फुल स्टॉप। बस। अरे पढ़ा कुछ पल्ले की नहीं? देखो आप सेंस भी तो लगा सकते हो, सेंस लगाओ ना कि कोई भी लड़की मंजू जितनी सॉफ्ट स्पोकन नहीं है, यानी कि कोई भी नहीं है उसके कंपैरिजन में, तो सबसे ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन वही तो ही सुपरलेटिव। नहीं होगा ऐसे? होगा। अगला, अब देखो फिर तुम बोलते हो मैं झूठ बोलता हूं। ऑस्ट्रेलिया इज मच लार्जर देन एनी अदर आइलैंड। अभी लिख के हटे हम, क्या बनाना है? सुपरलेटिव। बनाया आपने अभी? ऑस्ट्रेलिया इज मच लार्जर देन एनी अदर आइलैंड, मतलब ऑस्ट्रेलिया इज द, और अगर पॉजिटिव बनाने को आ जाता तो नो अदर, नो अदर आइलैंड इज एज लार्ज एज ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट,
एक बार, शायद कुछ अच्छा हो जाए। फ्यू एनिमल्स आर, देख लो, फ्यू एनिमल्स आर एज फास्ट एज चीता। चीता भी पीता है। फ्यू एनिमल्स आर एज फास्ट एज अ चीता। और ये कौन सी डिग्री है, पहले ये तो पहचाना करो। पॉजिटिव। कहां जाना है ना, सुपरलेटिव में जाओ। बस ये ध्यान रखना, फ्यू एनिमल्स आर एज फास्ट एज अ चीता। पिछले एग्जांपल देखो ना, ऐसे ऐसा कौन सा आया है बना। पिछला एग्जांपल देखो, उधर आए हुए हैं, अभी किए हैं और 10 मिनट हुए, बन गया। क्या लिखा? वेरी गुड। नहीं, इज द मोस्ट कैसे लगाओगे? फ्यू, फ्यू वाले में क्या लगेगा? अरे फ्यू वाले में लगेगा वन ऑफ द, और वन ऑफ द क्या लगाना है? इसकी थर्ड फॉर्म फास्टेस्ट। क्या बन जाएगा? चीता इज वन ऑफ द फास्टेस्ट। अच्छा, मोस्ट मोस्ट नहीं लगाने की जरूरत, ये आ तो गया। मोस्ट तो तब लगाते ना जब ये थर्ड डिग्री दूसरा वर्ड होता है। ये फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ये अपने आप में ही सुपरलेटिव है। तो चीता इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एनिमल्स। ये ध्यान रखना, इस एस में नंबर कट जाएंगे। वन ऑफ द के बाद जो नाउन आता है हमेशा आता है प्लूरल में। वन ऑफ द के बाद जो नाउन लगेगा वो लगेगा प्लूरल में। तो हम लिखेंगे चीता इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एनिमल्स। यहां भी देखो ना, फ्यू एनिमल्स। नेक्स्ट, क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम्स। क्रिकेट इज one of the most, बच्चे बातें नहीं, क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम्स, प्लूरल। इसको लेके जाइए पॉजिटिव में। अभी ऊपर किया एग्जाम्पल, ये बहुत आसान आए थे इस बार, कई बार बड़े टफ आ जाते हैं। क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम्स, और इसको लेके जाना है पॉजिटिव में। पूरा बना के बताओ। गेम्स इज गलत बोल रहे हो, सारे लिखो तब तो बात बने। अभी किया एग्जाम्पल, और चीते वाले को उल्टा कर दो, ये निकल आएगा। बना? नहीं बना। लड़कों से एक भी नहीं बन पा रहा। बना? शाबाश, ठीक जा रहा है, ठीक जा रहा है, ठीक जा रहा है। लिखो, पॉजिटिव बनाना है, ठीक तो जा रहा है। मोर इंटरेस्टिंग से हो जाएगा एज इंटरेस्टिंग एज, और वन ऑफ द लगाए तो फ्यू, क्या बन गया? फ्यू गेम्स आर एज इंटरेस्टिंग एज क्रिकेट। लास्ट वाला आया है, आयरन इज अ यूजफुल मेटल। यहां क्या आया है? आयरन इज अ यूजफुल मेटल। हाँ जी, आयरन इज अ यूजफुल मेटल।
ये इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए डाला था, सिंपल स्टेटमेंट दी, क्या करोगे अब आप? कुछ भी नहीं करना था, खाली लिख देना था ए यूज पी की जगह। और कोई ऑप्शन है देखो, नो अदर इसमें नहीं लगेगा, लगेगा? सुपरलेटिव बनाना है, सिंपल स्टेटमेंट, क्या लिखेंगे? आयरन इज द मोस्ट यूजफुल, बस बात खत्म, लिख डालो, खत्म करो। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। कितने किए हमने आज? 6 किए, एक पहले का किया था। टोटल कितने आते हैं? 7। टोटल कितने आते हैं? 7, लेकिन करने कितने होते हैं? 5। तो जब भी आप ट्रांसफॉर्म करेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, तो आपको 5 करने हैं। जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है वो नहीं छेड़ना, क्योंकि कई बार आप ऐसा करते हो जी 7 करने हैं, मुझे 5 ही आते हैं, सारे अटेम्प्ट कर देते हो, फिर बोलते जी अगले वाले 5 चेक हो जाओ। ऐसा नहीं होगा, पहले 5 चेक करेगा वो, चाहे आपने गलत लिखे चाहे सही लिखे। कई बार ऐसा होता है चेक करते हुए मिड टर्म में मुझे देखने को मिलता है बड़ी बार कि आपने 7 के 7 किए होते हैं, लास्ट वाले 3 ठीक हैं, पर चेक शुरू से होंगे ना, तो पहले 5 चेक होंगे, बाकी ठीक भी लिखे हो कोई मतलब नहीं, मैं नंबर नहीं दे सकता वहां। पहले 5 सही लिखने हैं, तुक्का लगाना तो छठे में लगाओ, पर जरूरत ही नहीं है, जिसमें श्योर है एग्जैक्ट वो पहले करने। और जब अटेम्प्ट करते तो अपनी तरफ से नंबर नहीं डालते, जैसे उसने आपने मान लो यहां पे ये 9th का बी था, तो जब मैं आंसर लिखने लगूंगा तो 9th का बी ही लिखूंगा, ऐसा ही करते हो ना। पर आप में कुछ महानुभाव ऐसे भी हैं कि 9th का बी उसने अपनी तरफ से और ही नंबर चला देना। तो एग्जामिनर के दिए हुए नंबर से, सीरियल नंबर से बाहर नहीं भटकना है। पहले 5 मतलब पहले 5 चेक होंगे, करने को आप 20 कराओ, पर पहले 5 चेक होंगे, चाहे गलत लिखे चाहे सही। छठे को वह चेक ही नहीं करेगा, वो ओवर अटेम्प्ट माना जाता है। फिर चाहे आपने लिखा है, थोड़ा सा काट दिया, जब काटना है तो पूरी तरह से काटना है, या वो क्वेश्चन ही वहां से काट दो और नई जगह पे करो, समझ गए? वो क्वेश्चन ही वहां से काट दो सारा और नई जगह पे करो फ्रेश। मैंने पिछले कल दिए नहीं कुछ एक, लेकिन इस बार अब दूंगा एक्सरसाइज। तो ये पेपर की एक्सरसाइज बता दी, पुराने पेपर भी आ जाएंगे, उसके भी सॉल्व करने हैं। और कुछ एक हमारे पास टिपिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो अदरवाइज सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी वो डाल देते हैं। सिलेबस में नहीं है पर फिर भी कई बार टपक पड़ती हैं, तो उसके 2-4 सेट एग्जाम्पल है, वो मैंने आपको बता देने, ताकि अगर उनमें से कोई आ जाए तो आप कर सको। ठीक हो जाएगा जी।